मैं हूं संजीत और आप देख रहे हो उम्मीद फॉर नेशन। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज नहाय खाए से शुभारंभ हो गया है। और छठ जो पहले केवल बिहार और यूपी में मनाया जाता था, अब वह पूरे देश और विदेश में भी मनाया जाने लगा है। छठ पर्व का जिक्र हो और देव सूर्य मंदिर का जिक्र न हो तो ये बेमानी सा लगता है, यह अधूरा सा लगता है। तो आज हम उम्मीद फाउंडेशन के माध्यम से अपने दर्शकों को देव सूर्य मंदिर का दर्शन कराएंगे और वहाँ उसकी विशेषता क्या है इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो सूर्य मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि इसे त्रेता युग में ईला के पुत्र एला ने बनवाया था। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा चर्चा है कि जब औरंगजेब सारे मंदिरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसी कड़ी में वो देव भी आया था। तो यहाँ के पुजारियों ने उनसे अनुरोध किया कि यहाँ का मंदिर जो है बहुत पवित्र है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है, तो इस मंदिर को नहीं तोड़ा जाए। तो औरंगजेब ने कहा कि मैं एक रात का समय देता हूँ और जो मंदिर का दरवाज़ा पूरब की ओर है, अगर पश्चिम की ओर आ जाता है तो हम इस मंदिर को छोड़ देंगे। पुजारी ने कहा कि ठीक है बाबा का महिमा। उसके बाद जब दूसरा दिन का सवेरा हुआ, मंदिर का जो गेट पूरब की ओर था वो ऑटोमेटिक पश्चिम की ओर हो गया और औरंगजेब भी इस मंदिर की महिमा को देखकर वापस चला गया। तो आइए हम इस मंदिर का और भी क्या रोचक जानकारी है और क्या इतिहास है इसके बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे हम जानते हैं इस मंदिर की विशेषता और जो पौराणिक मान्यता है उसके बारे में। सबसे पहले तो बाबा आप ये बताइए कि ये जो मंदिर है, इतना प्रसिद्ध मंदिर, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ मुख्य पुजारी नहीं हूँ। मुख्य पुजारी हमारे पिताजी हैं श्री सच्चिदानंद पाठक जी, और मैं यहाँ उनके सहायक के रूप में हूँ। यहाँ सूर्य मंदिर की विशेषता की जो बातें हैं, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ सूर्य नारायण का एकादश स्वरूप है, 11वां स्वरूप है, जिन्हें कि हम लोग त्रिकाली सूर्य के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा, महेश और विष्णु की प्रतिमाएँ यहाँ विद्यमान हैं, और वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं दूसरे जगह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि ऐसी मंदिर कहीं पर भी नहीं है। सूर्य मंदिर अनेक हैं लेकिन इस तरह का नहीं है। ये लोगों का नज़रिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं और सच्चे मन से जो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना निश्चित पूर्ण होती है। थोड़ा देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है। यहाँ से भगवान के दरबार से कोई निराश होकर नहीं गया है और न जाता है। ऐसा मान्यता है बाबा, कहा जाता है कि जो सूर्य मंदिर इनका दरवाज़ा पहले पूरब था और अब पश्चिम है, तो उसका क्या कहानी? देखिए, ये चीज़ें एक दंत कथा है। कहा जाता है कि जब मूर्ति विरोधी तत्व सक्रिय थे अपने यहाँ मुगल काल में, तो इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया और उस चीज़ को यहाँ पर भी आए लोग तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ के स्थानीय पंडा पुजारी, हमारे पूर्वज लोग या स्थानीय श्रद्धालु जो कि यहाँ के मूल निवासी लोग, अनुनय विनय करके उनको रोका और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे देव में इतनी शक्तियाँ हैं तो इसे यदि पूरब से पश्चिम यदि मंदिर के दरवाजा यदि मंदिर घूम जाती है तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे देव में शक्ति है, अन्यथा नहीं है और मैं इसे तोड़ दूंगा। ये सिर्फ एक दंत कथा है। मैं इस चीज़ की सत्यता पर न उंगली उठाता हूँ, ना ही मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये दंत कथा है और लोगों की आस्था का बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि पश्चिम की ओर मुख होने का मूल एक ही मकसद होता है हमारे समझ से। ये कहा जाता है कि सूर्य की पूजा पूर्वाभिमुख होकर की जाती है, या कोई भी देव की पूजन पूर्वाभिमुख होकर की जाती है। और आप देखते हैं कि सूर्य जब उदय लेते हो तो पूरब की ओर उदय लेते हैं, और आपका जब उनको आप जल अर्पण करते हैं, आपका मुख होता है पूरब की ओर और पीठ होता है पश्चिम की ओर। यदि इस मंदिर का यदि दरवाज़ा पूरब की ओर होता तो जो सूर्य नारायण अभी पूरब की ओर विद्यमान है वो पश्चिम की ओर विद्यमान रहते और हमारा मुख उनको पूजन के दरमियान पश्चिम की ओर होती। कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में देखकर जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया कि पूजन के समय हमारा मुख पूरब की ओर हो। कहीं ना कहीं अपना शास्त्र का, अपना धर्म का ध्यान में रखते हुए ये चीज़ का निर्माण किया गया। ये मेरा एक तर्क रहा। ऐसा बताया जाता है बाबा कि मंदिर हजारों साल पुराना है। क्या आप बता सकते हैं कि मंदिर कब का बना हुआ है? जी हाँ,
मंदिर हजारों वर्ष पुरानी है और अभी तक इसका कोई निश्चित आयु नहीं बन पाता है, इसका कोई निश्चित आयु नहीं लोग निर्धारित कर सके हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग वाले आते हैं, कोई 40,000 वर्ष कहते हैं, कोई 50,000 वर्ष कहते हैं, कोई 75,000 वर्ष कहते हैं। जब वे ही एक मत नहीं है तो हम इस पर क्या बोलेंगे। हम एक ही चीज़ इस पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक शिलालेख है, दरवाजे के ऊपर में देखेंगे एक शिलालेख प्राचीन है जो कि अन्य भाषा में है। कहा जाता है कि उस भाषा का अनुवाद करके यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में एक शिलालेख लगाई गई है गेट के अपना बीच वाले दरवाजे के ठीक बगल में। तो उस शिलालेख के अनुसार यहाँ इस मंदिर की आयु की गणना यदि की जाती है तो उसके अनुसार यही प्रतीत होता है कि त्रेता में 12,16,000 वर्ष जब बीत गया था तब इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, शिलान्यास किया गया था। और उस अनुसार आज यदि इस मंदिर की यदि गणना यदि हम देखते हैं, आयु देखते हैं, तो इसकी आयु लगभग 9,49,128 वर्ष हो जाते हैं और इसी को हम आधार मानकर अभी तक चलते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये मंदिर अपने आप में अद्वितीय है। एक दंत कथा ये भी है कि जब राजा रामचंद्र जी गया श्राद्ध हेतु आए थे तो उनके द्वारा भी यहाँ पर मंदिर में आकर पूजन की गई। बहुत सारे लोगों का यह मत है। तो बाबा और कुछ विशेषता जो इस मंदिर का है जो आम जनमानस नहीं जानते हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ त्रिकाली सूर्य है और दूसरे के अंदर जो विद्वान है, यहाँ जो सिंहासन जो है वो एक रथ है। रथ रूपी सिंहासन पर भगवान सूर्य नारायण विद्वान है। एक चक्र रथो जस्य, कहा जाता है कि भगवान सूर्य का जो रथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक चक्के का रथ है। नीचे में आप देखेंगे तो नीचे में 7 घोड़े जुते हुए हैं और उसके ठीक ऊपर में अरुण जी महाराज यानी कि सूर्य नारायण के रथ के जो सारथी हुए उनका नाम अरुण जी है, जो कि गरुड़ जी के भाई हैं। वो इनका रथ का संचालन कर रहे हैं। और अंदर जो 3 प्रतिमाएं हैं उसमें आप अपने दाहिनी ओर से देखेंगे तो ब्रह्मा है। एक श्लोक है कि उदय काले ब्रह्मे रूप, सूर्य उदय लेते हैं तो ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं, सो ब्रह्मा के हैं। मध्याह्ने तो महेश्वर है, दोपहर में मध्याह्न काल में महेश्वर यानी कि शिव के स्वरूप में होते हैं, सो बीच में शिव है, महेश्वर है। अस्तमाने स्वयं विष्णु, सूर्यास्त के समय विष्णु स्वरूप में होते हैं, सो आपके बाईं साइड में विष्णु जी हैं। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर है, ये तीनों दिवाकर हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और जैसे नीचे में 7 घोड़े और अरुण जी जुते हुए, ठीक बीच वाली जो प्रतिमा भगवान महेश्वर के रूप में जो सूर्य नारायण यहाँ पर हैं, उनमें भी आपको अंदर में उस तरह का बनाया गया है। इस मंदिर का आप वास्तुकला देखिए कितना अद्भुत है। ये मंदिर लाखों साल पहले बनाया गया था और इस तरह पत्थरों को काट कर इस तरह नक्काशी जो किया गया मंदिर का वो देखने लायक है। आप भी आकर इस मंदिर में यहाँ का जो वास्तुकला है, जो मंदिर का निर्माण किया गया है, आप भी देख सकते हैं। ये जो मंदिर है लाखों साल पुराना बना हुआ और ये हमारी संस्कृति जो सांस्कृतिक विरासत था उसको दिखाता है कि जो हमारा पुराना जो हजारों साल लाखों साल पुराना जो सांस्कृतिक विरासत था वो हमारा कितना मजबूत था। और आज बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम ऐसे निर्माण कराएं, हम वैसे निर्माण कराएं, लेकिन इस मंदिर का आप देखिए वास्तुकला किस तरह से पत्थरों को काट कर किस तरह से इस तरह बनाया गया है, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। सबसे पहले तो बाबा आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, किनका मूर्ति है, कौन सा भगवान? ये भगवान विष्णु का मूर्ति है। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में, कुछ विशेष? मंदिर सूर्य भगवान का मंदिर है, यह सभी लोग जानते हैं और इसका दरवाज़ा पश्चिमाभिमुख है। पहले के हिसाब से बताया जाता है इतिहास के अनुसार कि राजा इला के पुत्र एल ने इस मंदिर का शिलान्यास करवाया है। अच्छा, आप तो यहाँ बहुत दिन से रह रहे होंगे। पहले का जो मंदिर का स्वरूप था, यहाँ जो दर्शन करने लोग आते थे, छठ पूजा में जो भीड़ लगती थी, पहले और अब में क्या अंतर है, कुछ आपको दिखाई देता है? जी जी, बहुत अंतर है। पहले जनसंख्या के हिसाब से भीड़ कम लगती थी, आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। और मेला में ही नहीं, आम दिन भी यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगती है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आस्था है। प्रत्येक रविवार को, मंगलवार को और गुरुवार को, ये तीनों दिन यहाँ बहुत भीड़ लगता है। ये रविवार के दिन भी करीब यहाँ 5,000 के एबव में लोग आते ही हैं यहाँ और दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। उस दिन नमक भी छोड़ते हैं। सभी सूर्य मंदिरों में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, देखा जाता है कि मंदिर परिसर में सरोवर रहता है, तालाब रहता है और वहीं लोग श्रद्धालु अर्घ देते हैं और बाबा का पूजा करते हैं। तो ये जो देव का जो सूर्य मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, लाखों लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ सरोवर क्यों नहीं है? जी, सरोवर बिल्कुल है। सूर्य कुंड तालाब यहाँ से 500 मीटर। अच्छा, 500 मीटर जी।
वहाँ पर कुंड का और भी मान्यता है। अर्घ्य के साथ साथ तो ऐसे अभी कार्तिक छठ मेला जो चल रहा है, इसमें करीब अनुमानित 15 से 18 लाख का भीड़ होगा, जिसमें 18 लाख का जो भीड़ होगा छठ व्रतियों का, वो जो अर्घ्य करेंगे शाम का और सुबह का, वो सूर्यकुंड तालाब में करेंगे। उसके अतिरिक्त भी उस तालाब का मान्यता है कि जो हमारे यहाँ का जो राजा थे, राजा जगन्नाथ, जिनका ये किला दिख रहा है सामने में, तो उनको कुछ कुष्ठ व्याधि थे पूरे अंग में। तो जब वो इधर से भ्रमण करते हुए जब गए, तो पहले का सिस्टम तो था नहीं कि हर जगह तो नलका वगैरह तो नहीं लगा था उस ज़माने में। तो उस ज़माने में जब शौच के लिए गए, शौच करके आए तो गड्ढा में पानी देखे, तो पानी में जब जहाँ जहाँ पानी से स्पर्श हुआ तो उनका जो कुष्ठ व्याधि रोग था वो ख़त्म हो गया। तो उसी वक्त वो कुंड का निर्माण कराया। यहाँ का यही मान्यता है कि जो वहाँ कुंड में स्नान करके वहाँ से दंडवत देते हुए इस दंडवत द्वार के द्वारा यहाँ प्रवेश करता है और भगवान के शरण में आता है, उसका कोई भी चर्म का रोग नहीं होता है। ऐसे भी सूर्य जो है वो शरीर का मालिक है। बाबा ने बताया कि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे सरोवर है, जहाँ का मान्यता है कि अगर कोई भी आपको कुष्ठ रोग है, शरीर का कोई भी चर्म बीमारी है, तो उसमें स्नान करने और बाबा के यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने पे वो स्वतः ठीक हो जाता है।